आज हम आप लोगों को टॉपिक पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 14 का सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक, तो देखो जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा के पहले तो फॉर्म बताएंगे, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखो सरल रेखा का जो असममित रूप होता है, सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो असममित रूप होता है अनसिमेट्रिकल फॉर्म, तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म होती a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये इसकी अनसिमेट्रिकल या असममित रूप है। ठीक है, और इसका देखो सम्मित रूप क्या होता है, सम्मित रूप को सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। सम्मित रूप में देखो कितने इक्वेशन है वो बता रहे हैं। बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाली तथा L, M, N दिक को डायरेक्शन को साइंस वाली सरल रेखा का समीकरण, तो उसका इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन L बराबर y माइनस y1 अपॉन M बराबर z माइनस z1 अपॉन n। ये n है। ठीक है, स्मॉल n। ठीक, अब देखो यदि ABC रेखा के दिक अनुपात मतलब क्या हो, डायरेक्शन रेशियो, तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, बस यहाँ पर L की जगह LMN की जगह ABC रख देते हैं। ठीक, अब देखो दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से गुजरने वाली दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, तो उसका समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अगर ये देखा जाए तो x2 माइनस x1 एक तरीके से क्या है, a है कि नहीं है, देखा जाए तो a है ना। देखो बस a को यहाँ पर x2 माइनस x1 लिख दिया गया है, यहाँ पर b को y2 माइनस y1 और c को z2 माइनस z1 लिख दिया गया है। तो कोई एक फॉर्म अगर आप तैयार याद कर लेंगे तो तीनों फॉर्म आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब देखो x अक्ष का समीकरण पूछा जाए, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण बोला जाएगा तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी और सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसका समीकरण x/1 बराबर y/0 बराबर z/0। ठीक, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y के नीचे 1 हो जाएगा। इसी पर तरीके z अक्ष का समीकरण क्या होगा, z के नीचे 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। देखो किसी रेखा पर बिंदु मानने का तरीका, मतलब अगर कोई एक रेखा है, रेखा पर अगर हम कोई बिंदु मानना चाहेंगे, कोई रेखा मान लो जैसे रेखा है। ठीक, इस रेखा पर हमें ये कोई बिंदु मानना है, कोई बिंदु अपनी तरफ से मानना है, तो उस बिंदु को कैसे मानेंगे, तो सबसे पहले रेखा का समीकरण लिख लोगे, x माइनस x1 ये रेखा दी गई थी, इस रेखा को किसके बराबर करा दोगे, r के बराबर करा दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, तो y क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू जैसे निकाल रहे हैं तो l का मल्टीपल r के साथ हो जाएगा LR, और x1 इधर आ जाएगा तो LR प्लस x1, ऐसे ही y की वैल्यू ऐसे ही z की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएंगे, उस रेखा पर बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अगर किसी रेखा पर कभी भी कोई बिंदु मानना हो तो आप लोग यही मानेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा। अब देखो समतली रेखाएं या कोप्लेनर लाइन, अगर कोई एक प्लेन हो, जैसे एक समतल हो, एक समतल पर जितनी भी रेखाएं विद्यमान होंगी, जितनी भी रेखाएं, जितनी भी लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, तो वो क्या होंगी, हमेशा कोप्लेनर होंगी। अब देखो विषमतली रेखाएं, स्क्यू लाइंस इंग्लिश में बोलते हैं, स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट करें, अलग अलग समतल पे। ये देखो जैसे एक AB रेखा ऊपर वाले समतल पर एग्जिस्ट कर रही है और ये CD रेखा देखो नीचे वाले समतल पर, क्या अलग अलग समतल पर एग्जिस्ट करें। ठीक है, अब देखो दो रेखाएं x माइनस x1 अपॉन L1 बराबर y माइनस y1 अपॉन M1 बराबर z माइनस z1 अपॉन N1 तथा x माइनस x2 अपॉन L2 y माइनस y2 अपॉन M2 z माइनस z2 अपॉन N2 के बीच की न्यूनतम दूरी शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है। इसे SD से डिनोट करते हैं। SD बराबर क्या होगा, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, इसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं, मैट्रिक्स तो ऐसे ऐसे होती है। डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 L1 L2 y2 माइनस y1 M1 M2 z2 माइनस z1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा N1
N2, N1 N2, ठीक है, N1 N2 अपॉन में अंडर रूट M1 माइनस N2 माइनस N1 इंटू M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। देखो इसको कैसे याद करते हैं, इस फार्मूले को, नीचे वाले को याद करने के लिए क्या करोगे, देखो 12 माइनस 12 है, देखो ठीक है, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर पहले M को फिल कर दो और यहाँ N को, तो अगले वाले में N को फिल कर दो और फिर M को फिल कर दो, 12 माइनस 12 ही चल रहा है, ठीक। यहाँ देखो 12 माइनस 12 है, पहले N को फिल कर दो, देखो चक्री क्रम L M N है मान लो, तो पहले L M को उठा के काम कर लो, चाहे पहले L M को ले लो तो L M से ले लो, चलो L M को स्टार्ट किया, L1 M2 L2 M1, ठीक है, फिर M N को उठा लो, M N को उठा लो, M N को उठा लिया, M1 N2 माइनस N1 M2, यहाँ पर देखो जिसका साथ 1 आ चुका होगा दूसरे वाले में उसके साथ 2 आएगा, यहाँ पर जिसके साथ 2 आ चुका है दूसरे वाले में उसके साथ 1 आ रहा होगा, ठीक। अब क्या करोगे, L और N को उठा लो, अब L और N को उठा लो तो N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो ये फार्मूले को याद करने का मेथड है, ठीक। अब देखो जैसे दो रेखाओं के बीच का कोण पूछा जाए, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो ये मान लो दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं दी गई हैं, तो इनके बीच का कोण जैसे देना है कॉस थीटा बराबर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिया जाता तो क्या आप लोग लिखते, कॉस थीटा बराबर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 अंडर रूट L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, ठीक। वही पूरे फार्मूले प्लेन में बता चुके हैं, प्लेन के पहले अंतरिक्ष में बिंदु भी बताए थे, तब उस पर भी एंगल कोण का फार्मूला बताया था, तो ये फार्मूला पूरा वही है, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो उस पर भी कंडीशन बताई थी पिछले चैप्टर में समतल में, कि यदि समतल लंबवत होते तो क्या होता था, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। यदि रेखाएं समांतर हैं, समांतर मतलब पैरेलल हैं, तो क्या होंगी, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 होता है, ठीक है। ये सेम टू सेम ये फार्मूला पूरा वही है जो पिछले बता चुके हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। अब देखो एक सरल रेखा और एक समतल के बीच का कोण, अभी तक पीछे क्या था, दोनों रेखाओं के दोनों रेखा थी, अब यहाँ पर मान लो एक रेखा और एक समतल हो तो उसके बीच का कोण कैसे निकालेंगे। मान लो ये एक रेखा है और ये एक क्या था, समतल था, समतल मतलब प्लेन, क्या है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, तो उसके लिए क्या करोगे, वहां पर कॉस थीटा लिखते थे, कॉस थीटा की जगह बस साइन थीटा लिख देना और पूरा फार्मूला वही होता है, ठीक है। अब देखो वहां पर क्या होता था, जब रेखाएं लंबवत होती थी तो A1 इंटू A2, तो इस पे क्या होंगे, फार्मूले बस बदल जाएंगे। यहाँ पर जब रेखा और समतल समांतर होंगे तो वहाँ पर जो लंबवत के लिए होता था फार्मूला वो यहाँ पर समांतर के लिए यूज हो जाएगा, और जो वहाँ पर समांतर के लिए पीछे यूज हुआ था वो यहाँ पर लंबवत के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके चैप्टर में इसका प्रयोग होगा, वज्र गुणा इसे बोलते हैं, तिर्यक गुणा भी बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो जैसे एक समीकरण ये दिया जाता है 3A प्लस 2B प्लस C बराबर 0, दूसरा समीकरण दिया गया A प्लस B माइनस 2C बराबर 0, तो पूछा गया A B C की वैल्यू निकालनी इससे, तो A B C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखो A लिख लेना, A के बटे में, अब A लिख लिया है तो दोनों समीकरण से A वाले टर्म छोड़ दो, दोनों समीकरण से A वाले टर्म छोड़ देना। अब देखो यहाँ इसका ऊपर वाले का B और नीचे वाले C का मल्टीपल कर लेना, 2 गुणा माइनस 2, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना। अब देखो नीचे वाले का B और ऊपर वाले के C का गुणा कर देना, तो नीचे देखो B कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 गुणा 1 हो जाएगा, बराबर लगाना। अब देखो B निकालना है तो B वाले को बिल्कुल बंद कर देना। अब देखो B वाले को निकालना है तो ऊपर वाले A का कोफिशिएंट कितना है, 3, और C का कितना है, 2, तो 3 गुणा माइनस 2, बीच में माइनस का चिन्ह।
अब देखो यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 1 और सी का 1, तो 1 गुणा 1 बराबर सी। अब देखो सी के लिए क्या करना है, सी वाले को बंद कर देना, सी वाले को बंद कर देना, सी वाले को बंद कर देना। तो ऊपर वाले ए का कोफिशिएंट 3 है, बी का 1 है, 3 गुणा 1, बीच में माइनस का चिन्ह। यहाँ पर ए का कोफिशिएंट 1, बी का 2, तो 1 गुणा 2 बराबर किसके करा देना, लैम्डा के करा देना। लैम्डा के बराबर कराओगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर -5 लैम्डा, बी बराबर -7 लैम्डा, सी बराबर लैम्डा निकल आएगा। ये आपकी वज्र गुणा या तिर्यक गुणा होता है, ठीक है। करना इसे नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बता देंगे, आप लोग पूछ लेना। अब देखो एक ये भी फार्मूला है, किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो इस फार्मूले को हम एक क्वेश्चन के जरिए तुम्हें समझाएंगे। ये कोई फार्मूला नहीं होता, ये एक प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कैसे करते हैं, मान लो ये एक बिंदु ए है, ए से ये रेखा, मान लो कोई एक रेखा थी, रेखा पर हमने एक लंब डाला जो कहाँ पर गिर रहा है, रेखा पर बी पॉइंट पर गिर रहा है, बी पॉइंट पर लंब गिर रहा है। तो ये पूछ रहा है ए से बी तक की बीच की दूरी कितनी है, मतलब डाले गए लंब की लंबाई पूछा है, तो लंब की लंबाई कितनी है। अगर हम ए से बी के बीच की दूरी निकाल लें तो वो पूरे लंब की लंबाई हो जाएगी। तो अगर हम मान लें ये रेखा थी, रेखा दी गई है x+3/5 बराबर y-1/2 बराबर z+4/3। तो अगर हमें इस रेखा पर ये एक बिंदु बी है, बी के निर्देशांक अगर पता चल जाए, क्या है, बी के कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो ए और बी के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, वही लंबे की लंबाई हो जाएगी। तो देखो हम यहाँ इस रेखा पे बी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कि जब भी कोई रेखा हो, रेखा पर कोई बिंदु मानना हो, तो बिंदु मानने के लिए कौन सा तरीका बताया था कि उस पूरी रेखा को आर के बराबर मान लेना। अब यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 5r - 3। तो हम लिख देंगे, माना रेखा बराबर आर, इसलिए बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी रेखा पर है ना, तो बिंदु बी के निर्देशांक एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 5r - 3। वाई की वैल्यू निकालेंगे 2r + 1, और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे 3r - 4। तो ये बिंदु बी के निर्देशांक हो गए। अब कह दो सर हमें बिंदु बी के निर्देशांक तो पता चल गए, हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लें तो हमें लंबे की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, निकाल लो, लेकिन अभी तुम्हें आर की वैल्यू नहीं पता ना बेटा, आर तो मानना था तुमने अपनी तरफ से। अगर आर की वैल्यू पता कर लोगे तो बी की रियल वैल्यू, वास्तविक मान पता चल जाएगा बी का, और जब बी का वास्तविक मान पता चल जाएगा तो बिंदु भी वास्तविक पता चल जाएंगे, तब आप ए और बी के बीच की दूरी निकालना। अब देखो हम क्या करेंगे, इस रेखा के अगर दिक् अनुपात निकालें, हमने लिखा रेखा के दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात क्या होता था, जो नीचे टर्म होता था वही दिक् अनुपात होता था। तो a बराबर 5, b बराबर 2 और c1 बराबर 3। अब मान लो रेखा ए बी के दिक् अनुपात क्या निकालेंगे, बी के भी निर्देशांक पता है और ए के भी निर्देशांक पता थे। तो हम लोग जैसे दिक् अनुपात निकालते तो दिक् अनुपात का फार्मूला क्या होता था, x2 - x1, मतलब जो इधर वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल जाए और उधर वाला कोऑर्डिनेट। तो देखो बी के कोऑर्डिनेट 5r - 3, अगर ये x2 है तो ये x1 हो गया, तो क्या हो जाएगा a2 बराबर 5r - 3 - 0, b2 बराबर क्या होगा, ये क्या है y2 है, तो ये y1 होगा 2, तो क्या हो जाएगा 2r + 2 - 2, ऐसे ही c2 निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या हुआ, अब मान लो अगर ए बी एक रेखा थी और ये भी एक रेखा थी, अगर ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो इनकी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल और उनका योगफल। देखो चूंकि रेखा ए बी और रेखा 1 हमने इसको रेखा 1 मान लिया है, ये रेखा 1 है पूरी, हाँ ये रेखा 1 है, रेखा 1 लंबवत है, इसलिए a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 बराबर 0। ये कंडीशन अभी अभी जस्ट बताई थी, अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती, लंबवत होती, तब ये हो जाती, उनकी डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन प्लस समेशन 0 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखो हमें a1 a2 दोनों की वैल्यू पता है, उसे रख देंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी। r की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ रख देंगे, तो b के हमें वास्तविक निर्देशांक मिल जाएंगे 2, 3, -1। अब देखो हमें b की वैल्यू मिल गई है 2, 3, -1, तो a और b के बीच की दूरी लगा देंगे फार्मूला, तो हमें क्या हो जाएगी, ए बी की लंबाई पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी।
अब देखो ए बी की बीच की दूरी निकाल देंगे, तो ए बी की बीच की दूरी का वही फार्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। वही फार्मूले में वैल्यू पुट करा दोगे तो अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 21। और इकाई कोई दी नहीं गई थी, सेंटीमीटर है गया तो इकाई लिख के आंसर लिख देंगे, ठीक है। यूनिट इंग्लिश में यूनिट, ठीक है। अभी इसका एक और प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक। देखो एक क्वेश्चन और समझ लो आप लोग। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में 6वां नंबर है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन दिया गया और रेखा 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 10 तथा x प्लस y माइनस 2z बराबर 4 के समीकरण को सममित रूप में लिखो। ये देखो, अच्छा ये रेखा के समीकरण है, असम्मित रूप में है कि नहीं है। असम्मित रूप आपको बताया था, असम्मित रूप और देखना हो तो ये देखो असम्मित रूप में है कि नहीं है। देखो दोनों असम्मित रूप क्या होता था, ये होता था असम्मित रूप है। इसको हमें किसमें ऐसे कन्वर्ट करना है, सम्मित रूप में। इन किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या हो जाएगा, सम्मित रूप हो जाएगा। ये क्या है, असम्मित रूप है। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या है, असम्मित रूप है। असम्मित रूप को सम्मित रूप में कन्वर्ट करना है। तो मान लेना अभीष्ट रेखा के दिक् अनुपात, हमें जो रेखा हमें चाहिए उसके दिक् अनुपात कितने, a, b, c है। अब चूंकि यह रेखा दोनों समतलों पर है, अतः इन समतलों के अभिलंब पर लंब है। अतः अब देखो जब दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती, तो उनकी क्या हो जाता है, उनकी दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका दिक् अनुपात देखो कितना निकल के आएगा, 3। और हमने अपनी वाली रेखा का a मान रखा था तो 3a, इसका 2b प्लस 1 इंटू c बराबर किसके, 0 के हो जाएगा। इसी तरीके दूसरे वाले से भी, और इसका दिक् अनुपात का मल्टीप्लिकेशन प्लस समेशन 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वज्र गुणा लगा देंगे। वज्र गुणा लगाने के बाद हमने अगर मान लो यहाँ पर लैम्डा लिख भी दिया, बराबर लैम्डा लिख दिया, तो a बराबर -5 लैम्डा, b बराबर 7 लैम्डा और c बराबर लैम्डा आ जाएगा। अब देखो दिक् अनुपात में क्या होता है, दिक् अनुपात जैसे कुछ निकल गया तो उस पर किसी चीज़ का भाग दे के कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने लैम्डा का भाग सब में लगा देंगे। तो जब आप लोग दिक् अनुपात निकालना कभी भी, तो इसको बराबर लैम्डा के न लिखना चाहे और लिख लेते हैं तो आपको बाद में भाग देना पड़ेगा, तो आप लिखना ही मत लैम्डा को। लेकिन और जगह अगर यूज करते हैं वज्र गुणा तो लैम्डा के बराबर लिख लेना, ठीक है। जब भी कभी दिक् अनुपात निकालना हो तो लैम्डा के बराबर मत लिखना, सीधा लिख देना, दिक् अनुपात निकल आएगा। अब देखो समीकरण 1 में z बराबर 0 रखो। देखो समीकरण 1 ये है, दोनों में z बराबर 0 रख दो तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस y बराबर 4। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो y और x की वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अब देखो y x की वैल्यू निकल आई और हमने z को पहले ही 0 मान लिया था, तो बिंदु कितने निकल आएंगे, 2,0 से होकर गुजरने वाली तथा दिक् अनुपात ये निकाल लिए थे -5, 7, 1। तो सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे। अब बिंदु देखो x -2, y -2 और z -0 और दिक् अनुपात नीचे भर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग ये मत समझिए कि आपकी मैथ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, ठीक है। अभी मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक रह गए हैं जो बीच बीच में कहीं पर छोड़े, मतलब वो अपवादित केस हैं। अब हम उन अपवादित केसों को बताएंगे थोड़ा थोड़ा, कि वो अपवादित केस आप लोगों को समझ में आ जाए, कि उन अपवादित केसों में कोई दिक्कत ना आए। अभी केवल बेसिक देखा था, कुछ चैप्टर में अपवादित केस हैं। अब उन अपवादित केसों को भी वीडियो के जरिए धीरे धीरे बताएंगे, एक एक केस डेली, ठीक है।